गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। पुलिस सीढ़ी लगाकर साबिक वजीर आला की रिहाइशगाह में दाखिल हो गई। रात गए से कंजा हाउस के बाहर पुलिस की मुतादिद गाड़ियां मौजूद थीं। मुलाजमीन के मुताबिक परवेज इलाही के खानदान का कोई फर्द रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। गुज़िश्ता रोज एडिशनल सेशन जज के हुक्म के बावजूद प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई पेश न हुआ। फवाद चौधरी को रिहा करा कर रहेंगे। हिबा फवाद काज़िम कहती हैं आज पेशी है, हम लड़ेंगे। फवाद को बतौर शहरी और रुकन पार्लियामेंट हुकूक नहीं दिए जा रहे। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। PTI रहनुमा पर इस्लामाबाद में 2, जेहलुम, अटक और फैसलाबाद में एक मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के इंतखाबात 16 अप्रैल को होंगे। कमिश्नर पेशावर की तस्दीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत भेज दिया गया। इंतखाबात के लिए 15 से 17 अप्रैल की तारीख तजवीज़ कर दी। गवर्नर गुलाम अली कहते हैं इंतखाबात की तारीख दे चुके हैं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मुकम्मल तौर पर आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएँ तो इक़्तिसादी और मौशी सूरत हाल ठीक हो जाएँ। अमन अमान को मद्देनजर रखकर सियासी पार्टियों और इदारों से मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए। IGKP मौसम जान अंसारी कहते हैं हुकूमत जब कहे इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी करेगा। के दरमियान सख्त तरीन मुज़ाकरात। तकनीकी मुज़ाकरात में सर्कुलर डेट और तवानाई के नुकसानात पर मुज़ाकरात में तनाव। हुकूमत पाकिस्तान पर बिजली के रेट बढ़ाने पर दबाव। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की 300 यूनिट्स तक रिलीफ की दरखास्त। IMF ने सब्सिडीज को सिर्फ 100 यूनिट तक रखने का मुतालबा। IMF ने बिजली के नुकसानात कम करने के लिए मरबूत पॉलिसी मांग ली। बिजली के नुकसानात कम करने के इकदामात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। लूली लंगड़ी हुकूमत को रोज गालियां जूते पड़ रहे हैं। लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन बरस पड़े। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि इस हुकूमत में क्या रह गया, बेहतर है नए इलेक्शन का ऐलान करें। ये ना हो कोई जनरल आइंदा खान आ जाए और सब बैठ कर रोएं। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि जनरल ज़िया को गाली देते हैं, उसी की पॉलिसी पर चलते हैं। जनरल ज़िया ने कहा था कि इलेक्शन तब होंगे जब मस्बत नताइज होंगे। हमारी तारीख में पहली बार आटे पर फसादात हुए। कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देंगी। मुशाहिद हुसैन ने चेयरमैन सेनेट को मशवरा दिया कि कौमी हुकूमत का ऐलान कर दें। कालेदम तंजीम के लोगों को माफ करने की पॉलिसी गलत साबित हुई। PTI हुकूमत ने इन लोगों को भी छोड़ा जिन्हें सजाए मौत हुई। पेशावर वाक़ये की जिम्मेदारी कालेदम TTP खुरासान ग्रुप ने कबूल कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं पॉलिसी पार्लियामेंट ने देनी है, हुकूमत ने नहीं। पार्लियामेंट इज्तमाई तौर पर पॉलिसी मुरतब करेगी तो इसमें गलती नहीं होगी। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI भी ऐवान में आएंगे। वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत ऐवान से रहनुमाई लेगी। दहशतगर्दी के मामले पर पार्लियामेंट में बहस नागुज़ीर है। हमने हर कीमत पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीतना है। हमला आवर के आज़ा मिल गए, फ्रेंजिक के लिए भिजवा दिए। खुदकुश बमबार की सहूलतकारी जिसने की उसके बहुत करीब हैं। पेशावर में बहने वाले खून का हिसाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब देना होगा कि अफगानिस्तान से लोग क्यों लाए गए। 1.5 साल में 4.5 लाख अफगान शहरी पाकिस्तान आए, उनमें दहशतगर्द कौन थे नहीं पता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा आज भी जिस तरह की मजम्मत की जानी चाहिए वैसी आवाज़ नहीं आ रही। ये किसी एक मजहब की जंग नहीं, पूरी कौम की जंग। आज हमने पूरा मुल्क गिरवी रखा हुआ है, हमें अपने एहतसाब की ज़रूरत है। इक़्तिदार के गम में एक शख्स पागल हो गया, हर वक्त मुल्क की तबाही की बातें करता है। हमारा अंदरूनी खलफशार हमें ले बैठेगा।
पेशावर सानिया के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस के शुरका को मुल्क को दरपेश खतरात और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शुरका का पेशावर धमाके के शोधा को शानदार खिराज अकीदत। सौ लोग मेरे मरे हैं और यहाँ लोग गपशप लगा रहे हैं। क्या जब पंजाब या लाहौर में कोई वाक़या होगा तब ये मेंबरान असम्बली संजीदा होंगे? रुकने कौमी असम्बली नूर आलम बरस पड़े। कहा, शिकवा है आपकी पॉलिसियों से पख्तून मरते हैं। बताया जाए हुकूमत अब हमारे साथ क्या करना चाहती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा, नूर आलम खान के एहसासात के आगे सर तस्लीम खम करता हूँ। पेशावर और लाहौर की कोई तकसीम नहीं, हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है। दरख्वास्त है अपने जज्बात में पंजाब केपी की बात ना करें। ऐवान में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अयाज सादिक रुकन असम्बली के साथ गपशप में मसरूफ नजर आए। पेशावर खुदकुश धमाके का तीसरा रोज, इलाके की फिजा सोगवार। शोधा की तादाद 100 हो गई, 200 से ज्यादा जख्मी। पुलिस लाइन पेशावर में सोग का समा, 100 अफराद शहीद हुए। हुकूमत ने कौमी सानिया करार नहीं दिया। ऐसे वाकयात होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान मुतमईन। कहा, अवाम हौसला बुलंद रखें, खुदा से दुआ करें। कहा, पुलिस शहीदों को तरीक़ेकार के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। धमाके की तहरीरी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। हमला आवर मेहमान बनकर आया, बारूदी मवाद थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाया। आईजी मौज़म जहां अंसारी ने कहा, हमला आवर के सहूलतकार का पता लगा रहे हैं, मुलविस तमाम किरदारों का तयन करेंगे। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस ने मियांवाली में थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। हमलावर पुलिस जवानों की जवाबी फायरिंग से पसपा होकर भागने पर मजबूर। डीपीओ मियांवाली ने बताया, 15 से 20 दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में तमाम अहलकान महफूज रहे। दहशतगर्दों ने जदीद आतिशी असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से चंद दहशतगर्द जख्मी हुए। दहशतगर्द अपने जख्मी साथियों को लेकर फरार हो गए। आईजी पंजाब का SHO मकड़वाल से टेलीफोनिक राब्ता, बहादुरी पर शाबाश दी। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती डूबने का अलमनाक सानिया। डूबने वाले बच्चों की तलाश में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR ने बताया, पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू 1112 और सिविल इंतजामिया के साथ 72 घंटों से मुसलसल काम कर रहे हैं। 5 तलबा को डैम से जिंदा निकाला गया। पाक फौज के इंजीनियर्स और SSG के गोताखोरों ने 51 अफराद की मैयत निकाली। रेस्क्यू किए गए 5 तलबा को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोहाट पहुंचाया गया है। एक लापता शख्स की तलाश जारी। कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। PFUJ का कहना था, अरशद शरीफ के कत्ल को 100 दिन होने वाले हैं, अब तक इंसाफ नहीं मिला। हेड ऑफ ARY न्यूज़ अमाद यूसुफ पर जाली मुकदमा बनाकर हिरासा किया जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी सहाफ़ी पर फांसी और उम्र कैद की दफ़ात लगी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा, शहीद अरशद शरीफ कत्ल हाई प्रोफाइल केस है, तफ्तीशी रुकन हटाने से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुतासर होगी। एमेंट के सदर अजहर अब्बास बोले, सहाफ़ी तंजीमें डटी रहें, हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। अनवर साजिदी का कहना था, सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात तशद्दुद पर आवाज़ उठानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ती इदारों को जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने की तजवीज़। पच्चीस मई को PTI रहनुमाओं, कारकुनों और अवाम पर बहिमाना तशद्दुद के वाक़यात। जस्टिस शब्बर रजा रिजवी की जुडिशल कमीशन रिपोर्ट मुकम्मल। IG राव सरदार और CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना समेत तमाम आला पुलिस अफसरान बरी ज़िम्मा करार। DSP नासिर मुश्ताक, SHO फुरकान महमूद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की तजवीज़।
रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई ने हमजा शहबाज और राना सना के ईमा पर वर्कर्स पर तशद्दुद और आला पुलिस अफसरान के खिलाफ इल्जामात लगाए, सबूत फराहम नहीं कर सकी। एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुशावरती इजलास में फैसला किया गया कि ज़िमनी इंतखाब का मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि भरपूर ताकत से इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अनीस कायम खानी और वसीम अख्तर इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इजहार और दीगर अवामी राब्ता मुहिम में शरीक होंगे। FBI रवा माली साल के पहले 7 माह का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। जुलाई था जनवरी टैक्स शॉर्टफॉल 214 अरब पर पहुंच गया। FBI ने 3,965 अरब टैक्स इकट्ठा किया। टैक्स हदफ 4,179 अरब रुपए मुकर्रर था। FBI एलामिया जारी बताया, FBI ने 7 माह में गुज़श्ता साल की निस्बत 18% इजाफी टैक्स जमा किया। रवा माली साल का 7,470 अरब का टैक्स हदफ हासिल किया जाएगा। मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए इजाफा, बैरूनी सरमायाकारी में 180% से जायद कमी। स्टेट बैंक ज़खायर 15 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब 8 करोड़ डॉलर रह गए। महंगाई की शरह 6 माह में 25% रही। तरसीलात ज़र और बरामदात में भी कमी। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। टोयोटा कार तैयार करने वाली कंपनी इंडस मोटर्स का 1 फरवरी से 14 फरवरी तक प्लांट बंद रखने का ऐलान। एलामिया में कहा, फैसला दरामदात बंद होने की वजह से सामान की तरसीलात में कमी की वजह से किया। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। एक दहाई के बाद पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स कम तरीन सतह पर आ गया। रैंकिंग में 140वां नंबर। 2012 में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2/3 ममालिक में काले कवानीन के जरिए आज़ादी इजहार राय तनकीद करने वालों को निशाना बनाया गया। बैरिक गोल्ड ने रिकोडिक मुआहदे के तहत बलूचिस्तान को $3 मिलियन की पहली अदायगी कर दी। रिकोडिक पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर अली रिंद ने सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल बलूचिस्तान को चेक पेश किया। 2028 में रिकोडिक में बाकायदा कान कुनी का आगाज मुतवक्के है। कश्मीर इज स्टिल ऑन द एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशन और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, मसले का हल चाहते हैं। और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कहते हैं, मकबूजा कश्मीर से मुतालिक दुनिया में आगाही बढ़ रही है। भारतीय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से पर्दा उठ रहा है। भारतीय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से पर्दा उठ रहा है।